आप सबका राज लक्ष्मी योग केंद्र में स्वागत है। और मैं योग ऋषि कमलेश कुमार। आज हमारे पास इनसे हम जानते हैं कि इनका परिचय क्या है। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम प्रकाश चंद्र गुज्जर है। मैं सरकारी अध्यापक हूँ और ये मेरी पत्नी है प्रेम गुज्जर। इनको जॉइंट जो घुटने हैं इनमें बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके जॉइंट में 3 तरह की दिक्कत है। एक तो आपके घुटनों में पानी भरा हुआ है इनके, जी। एक जो आपका जॉइंट है ये तो खींच चुके हैं। तीसरी बात जो ये जॉइंट है इसके अंदर ये गद्दी है। जी। जॉइंट है वो घिस के उनमें गैप हो गया है और इनके बीच में जो गद्दी है वो फट गई है, जो कि दोबारा ठीक करने के लिए उन्होंने दवाई दी। जी। करीबन मेरी 1.5-2 साल से दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर का दवाइयाँ ली, दवाइयाँ ली, जांचें करवाई, एक्सरे भी करवाया और एमआरआई भी करवाई। उसमें उन्होंने बोला कि ये 3 तरह की प्रॉब्लम है, आप दवाई लीजिए। हमने दवाई ली, कुछ दिन तक ली, 1.5 साल तक ली, लेकिन कोई आराम नहीं आया। जब ये पिछले 20 दिन पहले हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला ये तो अब ठीक होना मुश्किल है, आपको इसका घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ऑपरेशन के लिए तैयार भी नहीं था, मैं थोड़ा डर भी गया। तो मैं खूब दिनों तक इधर मैंने सोचा कि बिना ऑपरेशन कोई इलाज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में तो अपने को ऑपरेशन करवाना ही है। फिर मेरा संपर्क इन सर से, कमलेश तो जी से। एक मिनट मैं सर आपको रोकना चाहूँगा। हाँ, इन्होंने बताया कि इनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी प्रेम देवी, इनके 1.5 साल पहले घुटनों में प्रॉब्लम हुई और इसके लिए इन्होंने एक जो एमआरआई करवाया, एक्सरा करवाया और जांच में उन्होंने जो है 3 प्रकार की, इन्होंने जैसे बताया कि पानी भर गया है, गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, ये चीज़ें सब बताई। तो सर फिर आपको मेरा ये पहले मैं ये आप जानना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे इनके, कि इसका रीज़न क्या था। कुछ नहीं, बस खेत में काम करते वक्त कोई थोड़े कोई नीची जगह या कोई छोटे मोटे कोई गड्ढे में या किसी चूहे के कोई बिल वगैरह में कोई पैर धस गया, थोड़ा सा मामूली सा, कोई थोड़ा ही दर्द हुआ पहले तो, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वो दूसरे घुटने में थी, थोड़ी दवाई ली वो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे में ये दिक्कत हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई। जैसे जो घुटने घिस गए, ग्रीस खत्म हो गया, ये मांस फट गया और इसकी जो वो है इसमें पानी भर गया, इस तरह की प्रॉब्लम। ये तो ठीक हो गया और इस दूसरे वाले में तो शुरू हो इन्होंने गई। जैसा बताया कि ये प्रॉब्लम जो थी वो दूसरे घुटने में थी और घुटनों का जो कारण इन्होंने बताया कि जैसे हम खेत में फसल जो है उगाते हैं और उनमें चूहे रहते हैं और चूहे अंदर बिल कर देते हैं और ऊपर से वो ज़मीन वैसे ही लगती है जैसे समतल होती है, लेकिन जैसे हम पैर रखते हैं तो वो अचानक खड्डे में चला जाता है। इस वजह से उस घुटने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन जिस खड्डे में पैर धंस गया था उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दूसरे घुटने में ये प्रॉब्लम है। तो सर आपको फिर मेरा एड्रेस या मेरे से संपर्क कैसे हुआ। वो हमारे कोई बच्चे टांडोली में जैसे स्कूल करते हैं, वहाँ कोई कार्यक्रम था, सर वहाँ आए हुए थे और उन बच्चों का सर से परिचय हुआ। इन्होंने अपना पूरा बताया कि मैं ये का इस तरह से इलाज करता हूँ, मैं आयुर्वेद से इलाज करता हूँ, एक्यूप्रेशर से करता हूँ और भी मेरे पास योगा से करवाता हूँ। तो उन्होंने, बच्चों ने इनसे नंबर लिए कि अपनी मम्मी की भी दिक्कत है तो हम पापा को बोलेंगे। तो उन्होंने बच्चों ने मेरे को घर पे आके बोला कि ऐसे ऐसे टीचर हैं हमारे, पहले यहाँ पढ़ाते थे, आजकल वो ये काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने अपना नंबर दिए हैं तो मैंने उन नंबरों पर से संपर्क किया और ये सारा फिर हम यहाँ आए, इन्होंने बताया, फिर हमने आज 7 दिन तक। जी, अभी हम थोड़ा सा जो हमारे पास, इनको हम आज पेशेंट नहीं कहेंगे, ये 1.5 साल पहले या अभी इनको मेरे पास आने से पहले ये पेशेंट ही थे, लेकिन आज ये लगभग ठीक हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रेम जी, आपके ये जो घुटनों की प्रॉब्लम मतलब
कितनी भयंकर थी और कितना दर्द होता था जब आप मेरे पास आए थे, तो आपकी क्या हालत थी, थोड़ा सा उसमें बताइए। सर ये बसरता ही नहीं था, और ये बेज को ये अच्छी तरह हो रहा है, और चल रही भी थी, काम भी कर रही थी, नहीं तो बस रहा ही नहीं था। थोड़ा सा अब इसको मैं ऐसे। अब हला भी सकती हूँ ऐसे, जी नहीं तो हिल रहा ही नहीं था ये। अब देखो अभी ये पहले हिलता भी नहीं था और सीधा ना, भी नहीं हिलता होता भी था, नहीं था और दर्द होता था, और इसमें सूजन थी आपके। सोजन थी, और अभी ये सही तरह से हिल रहा भी है, जी जी। और चल रही भी हूँ, काम भी कर रही और हूँ। इसमें प्रेम जी आपकी ये दर्द कितना था जब आप मेरे खूब पास। दर्द, खूब दर्द सर, खूब दर्द। अच्छा, अभी प्रेम जी आपको ये कैसा महसूस लग रहा है कि अभी कितना रिलीफ है आपको। मेरे को बहुत रिलीफ है अब एकदम सही से मैं अच्छी तरह फील कर रही हूँ। अब कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब सोजन भी नहीं है, और काम भी अच्छी तरह कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे से उठा ही नहीं जाता था। सर आप जब मेरे पास 2 दिन एक्यूप्रेशर करवा के गए, तो दूसरे दिन जब आप आए तो आपने आते मुझे एक बात कही थी कि सर इतना % इनको फ़ायदा है, तो आप थोड़ा सा बताइए कितना फ़ायदा हो गया था 2 दिन में। रिलीफ मिला था 2 दिन के लिए खूब, और आराम से चैन से सोई भी थी, नहीं तो रात को नींद नहीं आती थी दर्द से। मैं आपको आप बोली सर मेरे को बहुत रिलीफ मिला है, और मैं आराम से सर आप बताइए कितना % इनको रिलीफ हो गया था 2 दिन में। पहले दिन जब यहाँ से हम करवा के गए, हमने सोचा कि इस ट्रीटमेंट पर अपने को पूरा विश्वास करना है। जी जी, तो ये बहुत हम बड़ी बात होती है कि पेशेंट विश्वास नहीं कर पाते हैं, हाँ, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं, हमने एलोपैथी के जाल से डरे हुए होते हैं, हमने जांच से डरे हुए होते हैं। तो फिर आपको एक बार विश्वास करने में थोड़ा सा आपको कष्ट भी होता है, और आपका इतना जल्दी विश्वास भी नहीं हो पाता है। हमने सोचा कि इतने बड़े ऑपरेशन, इतनी मोटी मोटी गोलियां और इतनी दवाइयां खाने से बेहतर है, और इतना लंबा लंबा रेस्ट घर पे कर नहीं सकते क्योंकि घर पे कार्य ज़्यादा है। उससे अच्छा तो ये है कि इसी जो इलाज है इस पर पूरा विश्वास करें। यही सोच कर हम जब पहले दिन यहाँ से प्रेशर सर से करवा के गए, तो हमने पहला काम तो ये कि घर जाके जो दवाइयाँ, जो मालिश के लिए जो वो दी हुई थी ट्यूब, उसको हमने साइड में रख दिया, उसको काम में नहीं लिया। सिर्फ सर के जो इलाज है उस पर पूरा भरोसा किया, और उसी के ऊपर सोच के, और हमने वो जो एक्सरसाइज बताई रही जो एक्यूप्रेशर गया उसी के भरोसे रहे। रात को कोई तरह का दर्द नहीं हुआ, आराम से नींद आई, सुबह जब उठे तब भी कोई दर्द नहीं हुआ। दूसरे दिन जब सर के पास आए तो हम घर क्लाइंट के पास खुशी खुशी से आए, क्योंकि हमें इसमें करीबन 35% के आसपास फ़ायदा हुआ। तो हमने सोचा हम सही दिशा में चल रहे हैं। और दूसरे दिन उसमें कितना रिलीफ हुआ। दूसरे दिन ये मानो आप कि 25% और फ़ायदा हो गया, 35 + 25 60%। और आप दिनों दिन आज 7 दिन हो गए अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, रात को नींद भी अच्छी आती है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेते हैं। सभी इन्होंने जो हमें खाने पीने के लिए जो बोला है, वो जिसको बंद करना था उसको बंद कर दिया, और जो चालू रखना था वो चालू कर दिया। और जो हरी सब्जी और फल फ्रूट की खाना और एक सादा खाना ही खा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर ने, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सीकर में जो राजकीय हॉस्पिटल है उसमें जो इन्होंने टेबलेट दी गई थी, वो टेबलेट इन्होंने यहाँ आने के बाद एक भी टेबलेट को हाथ नहीं लगाया। लेने की बात तो बहुत दूर है, हाथ भी नहीं लगाया। ट्यूब वगैरह जो भी थी एलोपैथी से संबंधित उन्होंने कोई यूज नहीं किया। और बिना टेबलेट के भी पेशेंट थोड़ा सा धीरज और विश्वास, ये जो हमारी पुरातन विद्या है, पुरातन एलोपैथी है, आयुर्वेद, योगा, एक्यूप्रेशर, डाइट प्लान है, इसमें हॉट वाटर इमर्शन है, और कई चीज़ें इसमें है, अर्थिंग सिस्टम है, तो हॉट वाटर इमर्शन है, ये सारी चीज़ें से ही पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन इसका नॉलेज हमारे पास नहीं है, और जैसे ही व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो एलोपैथी की दवाओं से वो मुक्त हो सकता है। तो प्रेम जी आप बताइए कि आपने डाइट में क्या लिया, और कौन कौन सी घर पर जो थेरेपी है, गर्म पानी की है, मिट्टी की, उनमें से कैसे कैसे आपने किया। मैंने गर्म पानी में पग रखा, थोड़ा कम गर्म में, जी और खड्डे में पग डाला, माटी में जी जी उसे रख लिया उसको। और खाने पीने में है जो
फ्रूट खाए, जी सब्जी हरी खाई, और दूध दही को बंद कर दिया, छाछ वगैरह कम और मात्रा में। और क्या बंद करवाया, जैसे मिठाई में मीठा में चीनी नहीं खाना, चीनी नहीं खाई मैंने, जी और चीनी नहीं खाई, और आप सर बोले वो पालन में करती रही। तो इन्होंने जैसे बताया कि एक डीआईपी डाइट की तरह इन्होंने जानवरों से जो चीज़ें आती है वो बंद कर दिया, और सफ़ेद प्रकार की जो 5 चीज़ें होती है जिसमें सफ़ेद नमक है, सफ़ेद चीनी है, सफ़ेद चावल है, या फिर सफ़ेद दूध दही घी छाछ है, ये सब इन्होंने बंद कर दिया। और 12 बजे तक इन्होंने ये फल फ्रूट खाए और सलाद लिया, और इस जो डाइट प्लान से ये ठीक हो गए और आज ये लगभग ठीक हैं। तो मैं ये हमारे जो सर हैं ये गवर्नमेंट टीचर हैं, झुंझुनू में कोट एक कस्बा है, वहाँ ये सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो सर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे हमारे जो अपने भी ये दर्शक हैं या जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए आप थोड़ा सा मैसेज बताइए कि वो जब कोई किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या बीमारी कोई घर कर लेती है तो उनका इलाज उसको कौन सी पेटी में करवाना चाहिए या पहले किसके पास जाना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो खाना पीना जो ये सर बता रहे हैं वही करना है, और इसी जो ये विधि है अपने आयुर्वेद है, योग है, एक्यूप्रेशर है, इनके ऊपर विश्वास करो, और शुरू में ही डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि इनके संपर्क में इनसे मिलो, इनका इलाज देखो। दूसरी बात, वो जो उनको महंगे महंगे रुपए इतने रुपए देने से अच्छा है कि यही काम इनसे इलाज करवा लिया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो दिनचर्या है, जो अपने देसी दिनचर्या है, उसी के अनुरूप काम करें और उसी के अनुसार खाना पीना खाएं। और सर ने जो भी हमारे को खाने पीने के लिए जो चीज़ें बताई वो कोई स्पेशल या एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया है, वही जो अपने घर में, अपने खेत में, अपने आसपास जो रहते हैं उसी को खाना है। नया कुछ लाना नहीं है, महंगा कुछ खरीदना नहीं है। सारा जो हमारे वातावरण में हमारे आसपास सरलता से जो मौजूद है उसी को काम में लेना है। और ये जो एक्यूप्रेशर है और ये योगा है, मैं तो ये मेरे स्कूल में बच्चों को भी मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे छोटे बच्चे हैं तो उनको जितना मैं अभ्यास करा सकूँ इस उनके लेवल पर वो मैं करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। और वो भी नहीं हो पाएगा तो उनको कम से कम मौखिक बता के उनको जागरूक जरूर करूँगा इसके प्रति। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं एक दूसरे को, ताकि इसके बारे में खूब चर्चा हो, खूब व्यापक चर्चा हो और खूब सारे लोगों के पास ये बात पहुँचे तो इसके ऊपर लोग विश्वास करें और इस ये जो इलाज है इसकी तरफ आकर्षित हो लोग। और बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई महंगा खर्चा नहीं, सस्ता है और एक टिकाऊ और परमानेंट इलाज है, चलाऊ नहीं है। अपना जो पेन किलर लेते हैं ये सब लेते हैं, ये सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे 2 दिन इतना ही काम करते हैं, बाकी जहाँ अपन ने छोड़ा था वहीं वापस आ गए। यह ये जो इलाज है ये परमानेंट है, सॉल्यूशन है, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो इस तरह की है। और अपने जो अपनी दिनचर्या है उसको भी अपने इसी अनुसार डालें और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको भी अपने उसी के अनुसार लें, ना कि कोई महंगी महंगी कोई चीज़। सर ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं मेरी स्कूल में भी योग के प्रति या आयुर्वेद के प्रति बच्चों को बताऊंगा या उनको कराऊंगा, करा भी नहीं पाऊंगा तो मैं उनको बताऊंगा ज़रूर। तो सर जो है वो बच्चों को याददाश्त बढ़ाने के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम योग में जो किया जाता है उसके लिए भी बच्चों को गाइड करेंगे। और ये एक तरह से ये सब कुछ बना सकते हैं। जब बच्चा इनके पास आता है तो कोरा कागज़ होता है और ये डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ एक शिक्षक ही तैयार करता है, और ये शुरू से ही उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करेंगे तो वो अपने जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो अपना जीवन अच्छा सफल महसूस करेंगे। और इसके लिए मैं सर आपको प्रकाश चंद जी का और इनकी धर्मपत्नी प्रेम जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस नेचुरल से ठीक हुए। धन्यवाद।